नमस्कार दोस्तों। आज एक ऐसे एफएमसीजी स्टॉक के ऊपर चर्चा करने वाला हूं दोस्तों, जो आप कह सकते हैं कुछ कारणवश निवेशक इसमें आप कह सकते हैं थोड़ा सा स्केप्टिकल होकर देखते हैं, स्टॉक से थोड़ी दूर रहने की कोशिश करते हैं। रीज़न है प्लेज परसेंटेज का, क्योंकि मैं जब भी स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाता हूँ लोग अक्सर कहते हैं भाई इस पे जो प्लेज परसेंटेज है कंपनी में वो क्यों आप कह सकते हैं इतना ज़्यादा है, और क्यों उसके बावजूद भी खरीदने की बातें कह रहे हैं। तो दोस्तों एक समय प्लेज परसेंट बहुत ज़्यादा थी, किस तरह इन्होंने कम किया और कैसे इस बार की कॉन्फ्रेंस कॉल जब मैंने पढ़ी है दोस्तों, तो उसमें इस सवाल का जवाब एनालिस्ट कॉल में कंपनी ने दिया है। वो क्या दिया है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको उसका जवाब ज़रूर से ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज़, ये जो क्वार्टर गया है वो कैसा गया है, कंपनी आने वाले समय में क्या चैलेंजेस, क्या पॉजिटिविटी देखती है, और कई निवेशक जो बाईबैक को लेकर के बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं उसको लेकर के एक छोटी सी खबर है जो शायद आपको नहीं पता होगी, और एज अ निवेशक आपको ये खबर पता होनी चाहिए कि जो बाईबैक का पूरा प्रोसेस है उसके एक्चुअल में जो कहानी है वो क्या है दोस्तों। ठीक है। सबसे पहले दोस्तों आपको एक चीज़ समझा दूं कि ये कोई भी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन का वीडियो नहीं है। मुझे जो पर्सनली लगता है वो आपके साथ शेयर करूंगा, जो मैं अलग अलग जगहों से रिपोर्ट कंपाइल किया हूँ वो आपके सामने शेयर करूंगा दोस्तों। ठीक है। डिस्क्लोजर के रूप में करेंटली इमामी को मैं या मेरी फैमिली मेम्बर जिनके साथ मैं निवेश की बातें करता हूँ वो स्टॉक में निवेशित हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है। तो मैं आपसे फिर कहूँगा ये कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा दोस्तों, क्योंकि Q4 के नंबर कैसे आए, फिर प्लेज परसेंट के ऊपर चर्चा करेंगे, कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में बात करूंगा, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आने वाले समय में आउटलुक और चैलेंजेस क्या है स्टॉक के ऊपर, ये हम बातें करेंगे दोस्तों। ठीक है। तो मैं आपसे ये कहूँगा वीडियो को पूरा देखिएगा, भले ही टुकड़ों में देखिएगा दोस्तों, स्पीड थोड़ा तेज कर लीजिए, लेकिन मुझे ये लगता है अगर इमामी आपके रडार में है तो ये वीडियो आपके बहुत बहुत ज़्यादा काम आएगी दोस्तों। ठीक है। और मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहता हूँ दोस्तों। करेंटली फंडामेंटल एनालिसिस की एक पूरी वीडियो चेन चल रही है दोस्तों, तो आप प्लेलिस्ट में जा करके फंडामेंटल एनालिसिस ढूंढेंगे तो आपको तमाम कंपनीज की मिल जाएगी। तो आपकी एक भी फंडामेंटल एनालिसिस का वीडियो ना छूटे। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर पहली बार आए हैं, और वीडियो को अभी से लाइक कर दोस्तों। और आप कौन से स्टॉक में एनालिसिस चाहते हैं ये चीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको इसका जवाब देने की कोशिश करूँगा दोस्तों। ठीक है। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूँ इस वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ, और मैं फिर कहूँगा वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों विदाउट स्किपिंग एनी पार्ट, क्योंकि बहुत बहुत इन्फॉर्मेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। तो अब चलते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ। सबसे पहले चलते हैं दोस्तों, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी भी कोई भी अगर आपको एनालिसिस करनी है किसी भी स्टॉक की, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाइए, और वहाँ से आप कह सकते हैं जितना भी आपको जानकारी चाहिए जो आप कह सकते हैं ऑथेंटिक हो, और चाहे उसके ब्रांड के बारे में, तमाम चीज़ों के बारे में, तो आप उसकी वेबसाइट में जाइए। तो देखिए ये है आपकी स्क्रीन में बहुत देर से इमामी की वेबसाइट, और ये वेबसाइट में देखिए इनके ब्रांड्स। सबसे पहले देखिए बोरो प्लस। ठीक है। और वेबसाइट में अच्छी चीज़ें दिखाता हूँ। बोरो प्लस के अंडर इनकी कितने सारी चीज़ें आती है दोस्तों। देखिए क्या क्या है, आयुर्वेदिक एंटीसेप्टिक क्रीम, बोरो प्लस आइस, ये आप कह सकते हैं एक और चीज़, ये वास्को केयर हर्बल पेट्रोलियम जेली, जो एक पेट्रोलियम जेली आती है दोस्तों वैसेलिन की। ठीक है। आप देखिए एलोवेरा जेल है, और सैनिटाइज़र, हैंड वॉश और सोप है बोरो प्लस का। यानी कि बोरो प्लस ऐसा ब्रांड देखिए कितनी सारी अन्य अन्य जगहों पे अब अपनी पैठ बना चुका है दोस्तों। ठीक है। तो ये रही बोरो प्लस की। और देखिए ये वीडियो मैंने इसी कहा है बड़ी इसलिए होगी क्योंकि हर एक चीज़ आपको इसमें पता होनी चाहिए। फिर आता है नवरत्न तेल, और नवरत्न तेल के अंदर देखिए इसका क्या क्या है, तेल आपको पता ही है, ये एक और तेल रहा इसका। फिर ये बॉडी मसाज ऑयल है दोस्तों, ये स्ट्रेस रिलीफ ऑयल है नवरत्न का। फिर ये दो नवरत्न के ही कूल टैल्क हैं। ठीक है। गर्मियों में काम आते हैं। तो आप देख सकते हो नवरत्न के भी के अंडर भी अब कितनी सारी चीज़ें, आयुर्वेदिक और स्ट्रेस रिलीफ ऑयल भी आ चुका है। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है जंडू। जंडू के अंदर देखिए कितनी ज़्यादा चीज़ें आ चुकी हैं जो शायद हमें पता भी ना हो। देखिए जंडू बाम हो गया, अल्ट्रा पावर हो गई, पेन रिलीफ वो स्प्रे हो गया दोस्तों, फिर ये ऑर्थो जेल हो गया। ठीक, देखिए स्प्रे हो गई चीज़ें। ठीक है। और फिर यह है जेल, आप ऐसे जो ऑइंटमेंट आती है। ठीक।
और ये इनके अंडर ब्रांड है। और झंडू पंचारिश तो हम सबको पता ही है, और झंडू नित्यम, झंडू केसरी जीवन जो एक च्यवनप्राश आता है। तो एस झंडू के अंदर भी आप देखें कितनी सारी ब्रांड इनके सामने रखी हुई है दोस्तों, ठीक है। अब एक और चीज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या है भाई, झंडू हो गया, फेयर एंड हैंडसम। ये प्रोडक्ट ही मुझे पसंद नहीं दोस्तों, इसके बारे में क्या बात करूँ मैं। अब केश किंग हो गया दोस्तों, इसके अंडर 2 ब्रांड आते हैं। आप देखें इमामी के अंडर, ठीक है। तो ये डर्मिकुल हो गया, ठीक है। ये 2 चीज़ें हो गई डर्मिकुल के अंदर, इमामी मेंथॉल प्लस बाम, ठीक। अब इमामी 7 ऑयल्स इन 1, ये थोड़ा आगे चला गया, हम यहीं पे रहते हैं, ठीक है। ये एडवांस ग्रूमिंग जो है दोस्तों, ही ब्रांड जो इमामी का है, इसके अंडर ये देखिए लॉन्ग इंप्रेशन, और ये तमाम फ्रेग्रेंस रेंज है दोस्तों इनकी, ठीक है। तो एक ही ब्रांड शायद आपको ना पता हो, लेकिन ही ब्रांड एक ग्रूमिंग ब्रांड है, तो जो इमामी के पास रखा है, देखिए। नेक्स्ट ब्रांड क्या भाई, इमामी डायमंड शाइन, ये हेयर कलर होता है, ठीक। हेयर कलर हो गई चीज़ें। ये टैल्क हो गया, टैल्कम पाउडर, नेचुरल फेयर। ये ईमासॉल, इमामी ईमासॉल दोस्तों, ये किचन क्लीनिंग जो चीज़ें रहती हैं उसका ब्रांड है। और अगर आपको ना पता हो तो अब इमामी क्लीनिंग ब्रांड में भी घुस चुका है दोस्तों, ठीक है। अब आखिरी है क्रीम 21 जर्मनी, ठीक है। ये इन प्रकार के प्रोडक्ट्स में ये काम करते हैं। तो मुझे लगता है अब आपको पता चल गया होगा भाई कि इमामी कितने सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स में। अगर इनमें से कोई प्रोडक्ट आपने ना सुना हो और आपको लगा हो, अब आप देख सकते हैं भाई नॉर्मल स्किन केयर प्रोडक्ट है दोस्तों। क्रीम 21 जो है ये डेली केयर नॉर्मल स्किन, एक ऑल स्किन केयर प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यदि आप इनमें से कोई ऐसा प्रोडक्ट जो आपको ना पता हो और आपको इसमें पता चलो कि भाई हाँ इमामी इतने अलग अलग ब्रांड्स में हैं, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। तो अब बात हो गई भाई तमाम ब्रांड्स देख लिया आपने कि इमामी के ब्रांड और उसकी सब ब्रांड्स और कितनी अलग अलग कैटेगरी में ये है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ में चलते हैं दोस्तों, थोड़ा बात कर लेते हैं कंपनी की फाइनेंशियल्स की। 17,000 करोड़ से ज़्यादा की दोस्तों इसकी मार्केट कैप है। करेंटली 387 में ये ट्रेड कर रहा है। इसका लो 341 है, तो वहाँ से एक अच्छी खासी बाउंस कर चुका है दोस्तों 10-12% की, ठीक है। स्टॉक की पी देखेंगे 27.2 है, जो कि आप कह लीजिए इंडस्ट्री की पी जो है, कहाँ की इंडस्ट्री की पी दोस्तों, यहीं पे कहीं होगी, 1-2 ढूंढते हैं भाई। ये रही इंडस्ट्री की पी भाई साहब 43.2, तो इंडस्ट्री की एवरेज पी से तो ये सस्ता ही मिल रहा है आपको, ठीक है। लेकिन बुक वैल्यू के हिसाब से थोड़ा सा ही महंगा है, ठीक। डिविडेंड 2% ज़्यादा का देता है, फेस वैल्यू 1 है। और सबसे बड़ा डर जो निवेशकों का है दोस्तों वो क्या है, कंपनी के प्रमोटर द्वारा प्लेज की गई परसेंटेज। आप प्लेज परसेंटेज देखिए 40% से ज़्यादा का जो है वो प्लेज है। लेकिन इसमें घबराने की बात क्यों नहीं है आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। डेट टू इक्विटी अंडर कंट्रोल है भाई, ठीक है। पेट्रोस्की स्कोर जो फाइनेंशियल बताता है वो 7 है, यानी अंडर कंट्रोल है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 25% ज़्यादा की है, जी हाँ 25% से ज़्यादा, ठीक है। आगे है, आगे क्या चीज़ें देखिए, सेल्स ग्रोथ पिछले 3 सालों में उतना अच्छा नहीं रहा। रीज़न देखिए, रूरल डिमांड जो है ना वो एफएमसीजी कंपनीज को बहुत परेशान की है और इमामी से कोई अलग नहीं रहा है, ठीक है। यही कारण है कि सेल्स ग्रोथ जो है पिछले 3 सालों में वो मात्र 8.66% रही है, और पिछले 5 सालों में तो दोस्तों ये चीज़ मात्र 6.2% है। और यही कारण है कि आपको इसका स्टॉक उतना ज़्यादा भागते हुए नहीं दिखा है, ठीक है। ये कुछ बातें हो गई, ठीक है। नेट कैश फ्लोज भी आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 28.4 करोड़ है। थोड़ा नीचे चलते हैं आप, ठीक। प्रोज एंड कॉन्स पॉज करके आप देख सकते हैं भाई प्रोज एंड कॉन्स क्या है। तो प्रोज में इसका ये है, कंपनी अपना डेट कम किया है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। ये तमाम चीज़ें, एक हेल्थी डिविडेंड पे आउट रखती है 58.5%, यानी 100 रुपये अगर कमाती है दोस्तों टोटल, तो उसमें से 58.5% ये अपने निवेशकों को देती है। थोड़ा सा महंगा है, 7.42 टाइम्स अपनी बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है दोस्तों, ठीक है। कंपनी सेल्स ग्रोथ बहुत ज़्यादा ख़राब रही पिछले 5 सालों में, टैक्स रेट कम है, प्रमोटर अपना प्लेज परसेंटेज रखा हुआ है, और डेबिटर डेज दोस्तों वो 36.5 से 36.4 से बढ़ के 44.4 हो गए, ये चीज़ है। और डेबिटर डेज का बढ़ना मैं अच्छा वाकई में नहीं मानता हूँ, लेकिन हाँ ये कोई ऐसी बढ़ोतरी नहीं है जिसके कारण हम बहुत ज़्यादा डर जाएँ, ठीक। अब नीचे चलते हैं, तो आप देखिए एवरेज जो इंडस्ट्रीज की पी में देखेंगे तो आपको इसकी पी बहुत कम दिखेगी दोस्तों बजाज कंज्यूमर के बाद, ठीक। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि पी से ज़्यादा ना मैं बिजनेस मुझे देखना पसंद है। तो अब चलते हैं थोड़ा क्वार्टरली नंबर्स पे नज़र डालते हैं। देखिए इस बार सेल्स के नंबर क्या हैं, 983 करोड़ से घट के 836 करोड़ हो गए हैं। लेकिन ईयर ऑन ईयर ये बहुत अच्छी बढ़ोतरी है, बट क्वार्टर क्वार्टर यहाँ पे जंप है,
ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई खर्चों की, तो ये 636 करोड़ में आए हैं, ठीक है, जो 612 करोड़, लेकिन भाई धंधा बढ़ा है तो जो रॉ मटेरियल है वो थोड़े सस्ते दिखाई दे रहे हैं, शायद सस्ते हुए हैं, इसके कारण ये हमको देखने को मिल रहा है। इसके लिए हम थोड़ा एक्सपेंसेस पर टच करेंगे तो हम पाएंगे कि ये जो बढ़ोतरी आपको यहाँ देखने को मिल रही है मटेरियल कॉस्ट की, वो बल्कि बढ़ती हुई ही दिखाई दी है। लेकिन आप देखें ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो ये उतना बड़ा जंप नहीं है दोस्तों, ठीक है। और बाकी तमाम चीज़ें एम्प्लॉय कॉस्ट और ये चीज़ बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे एक बड़ी गिरावट है, जो 30% थी दोस्तों वो घट करके 24% हो गई है। और यही कारण है कि जो नेट प्रॉफिट है वो 233 करोड़ से घट के मात्र 142 करोड़ हो गया है। और ईयर ऑन ईयर भी आप देखेंगे ना तो एक ये बड़ी गिरावट है दोस्तों, ठीक है। लेकिन वो टैक्स के परसेंटेज के कारण थी, ठीक, जो यहाँ बढ़ोतरी है। तो देखिए जो दबाव है रूरल मार्केट में वो साफ साफ इनके नंबर्स में हमको दिख रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ तो बात है कि अभी भी कंपनी के जो सेल्स के नंबर हैं ये दबाव में चल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और ज़रा बैलेंस शीट देखते हैं तो आपके रिजर्व देखिए, आप सोचिए कंपनी का रिजर्व 2259 करोड़ है, जो कि पिछले साल पूरे साल भर की बात कर रहा हूँ मार्च 2022 में ये दोस्तों 2032 करोड़ था। और डेट 4282 करोड़ से घट के मात्र 91 करोड़ हो गया है। तो यानी कंपनी ने डेट कम किए हैं, कंपनी के रिजर्व बढ़े हैं, विच इज़ रियली ग्रेट दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। डेबिटर डेज माफ़ कीजिएगा 37 डेज से बढ़ के 44 डेज हो गए हैं दोस्तों, ठीक। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर जो था दोस्तों ये फाइनेंशियल के ऊपर था, ठीक है। कंपनी के ब्रांड की बातें हो गई, एक फाइनेंशियल चीज़ों की बातें हो गई। अब बातें करते हैं कुछ इनसाइड स्टोरीज की, कुछ अंदरूनी चीज़ों की। देखिए सबसे पहले आप देखिए जो परसेंटेज है ना, क्या आप कह सकते हैं जो प्लेज परसेंटेज है कंपनी का, उसको लेकर के जो सवाल आया, देखिए ये स्नेहा जी हैं, RSPN वेंचर एनालिस्ट हैं ये। तो देखिए इनका कहना था कि भाई आई हैव रीड दिस रिपोर्ट रिगार्डिंग द प्रमोटर्स हैव प्लेज द इमामी लिमिटेड शेयर, सो व्हाट इज़ द प्लान फॉर प्रमोटर टू रिड्यूस प्लेज। ठीक है भाई, आप प्लेज परसेंटेज को या प्लेज शेयर जो किए हैं उसे कम करने के लिए क्या कर रहे हैं। तो देखिए प्रमोटर जो डायरेक्टर है उनका कहना है भाई वी हैव मेंटेन दिस कंसिस्टेंसी दैट वी हैव आइडेंटिफाइड सर्टेन एसेट्स। ठीक है, फिर टेक्निकल इश्यूज आ गया, फिर ये कहते हैं वी हैव आइडेंटिफाइड सर्टेन एसेट्स एंड वंस द ट्रांजैक्शन मटेरियलाइज पर्टिकुलरली द हॉस्पिटल वन यू वुड सी रिडक्शन इन प्लेज। देखिए आज से कुछ समय पहले कंपनी का प्लेज परसेंटेज वो बहुत हाई था, तो इन्होंने अपना जो सीमेंट एसेट है उसे बेच दिया था निरमा को दोस्तों। और अब कंपनी फर्दर अपना जो प्लेज परसेंटेज है उसे कम करने के लिए बातें चल रही हैं कि जो अपना हॉस्पिटल चीज़ है दोस्तों उसे ये बेचने की बातें कह रहे हैं। तो जो प्लेज परसेंटेज है उसे कंपनी को उसे कम करने के लिए कंपनी लगातार अपने एसेट सेल की बात कह रही है दोस्तों। ठीक है, अब आगे चलते हैं और कुछ और चीज़ों पे चर्चा करते हैं इनसाइड स्टोरीज में। ठीक है, कि भाई बिजनेस कहाँ से अच्छा गया है, कहाँ से बिजनेस खराब गया है। देखिए जो पेन मैनेजमेंट है दोस्तों उसमें 31% की जंप देखने को मिली है, और जो कि 29% थी प्री पेंडेमिक लेवल से। ठीक है, यानी प्री पेंडेमिक लेवल से भी ज़्यादा अच्छी जंप आपको यहाँ देखने को मिल रही है। ठीक है, जो दोस्तों इंटरनेशनल सेल है उसमें 19% का जंप देखने को मिला है 2023 में, और ये तब हुआ दोस्तों 19% का जंप इंटरनेशनल सेल में जब इन्फ्लेशन की जो है वो बहुत हाई है दोस्तों, और करेंसी डेप्रिसिएशन अलग से हमको दिख रहा है, डॉलर कितना ज़्यादा मजबूत है, और मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है। और जो इंटरनेशनल टेरिटरी दोस्तों, और उसमें जो मिडिल ईस्ट है, नॉर्थ अफ्रीका है, और सार्क है, और CIS है, इसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है दोस्तों। ठीक है, ग्रॉस मार्जिन में उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर, जबकि जो एबिटा है दोस्तों उसमें उसके जो मार्जिन्स हैं वो बहुत ज़्यादा लो रहे हैं हायर एम्प्लॉय कॉस्ट और अदर एक्सपेंसेस के कारण। यानी एम्प्लॉय कॉस्ट और अदर एक्सपेंसेस के कारण आपको एबिटा उसमें बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, पार्शियली ऑफसेट बाय लोअर एडवर्टाइजमेंट स्पेंड। ठीक है, लेकिन थोड़ी राहत ये मिली कि जो एडवर्टीजमेंट की स्पेंड है उस पर थोड़ी कमी की गई, जिस कारण जो ये कॉस्ट है एम्प्लॉय कॉस्ट और अदर एक्सपेंसेस उसे थोड़ा मिटिगेट किया जा सका। ठीक है, और देखिए जो एडवर्टीजमेंट पब्लिसिटी स्पेंड है दोस्तों एज अ परसेंट ऑफ रेवेन्यू वो 15.5% रहा है दोस्तों। अगर कंपेयर करें मार्च 2023 क्वार्टर में कंपेयर विद, अगर हम कंपेयर करें मार्च 2022 क्वार्टर में, तो वो 19.4% थे। यानी जो एडवर्टीजमेंट में खर्चा है, जो तमाम आप कह सकते हैं पब्लिसिटी स्पेंडिंग है,
जो पिछले साल 19.4 थी वो घट करके 15.5 रह गई है। ठीक है, बात करें अदर हाईलाइट्स की दोस्तों, तो देखिए इमामी ने 31,000 नए केमिस्ट आके लीजिए ऐड किए हैं फाइनेंशियल 23 में, और जो अब टोटल 13,000 से ज़्यादा होते हैं दोस्तों। ठीक है, और अब ये टोटल रिचते हैं 52,000 टाउन्स और विलेज एंड प्लान्स टू ऐड अनदर 8,000 इन फाइनेंशियल 24। ठीक है, और कंपनी अब 52,000 टाउन और विलेजेस में पहुंच चुकी है, और इनका टारगेट ये है कि भाई फाइनेंशियल 24 में हम इसे 8,000 तक पहुंचाएंगे दोस्तों, ऐड करेंगे, माफ़ कीजिए, पहुंचेंगे नहीं, 8,000 और ऐड करेंगे, यानी आने वाले समय में अपनी जो पैठ है वो पहचानने की लगातार कोशिश की जा रही है। इमामी ने दोस्तों 20 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए 2023 में, जिसमें जो मेजॉरिटी दोस्तों वो डिजिटल फर्स्ट थी, यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर वेबसाइट्स में। ठीक है, यानी कंपनी दोस्तों अब ऑनलाइन को बिजनेस को लेकर के बहुत बहुत ज़्यादा फोकस है, और ये मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है दोस्तों। ठीक है, अब आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं भैया आउटलुक और वैल्यूएशन की। ठीक है, तो आउटलुक वैल्यूएशन क्या है, तो देखिए जो अनसीजनल रेन है दोस्तों उसने बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया है समर पोर्टफोलियो में, जबकि जो रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट है दोस्तों वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। जो महंगाई यानी इन्फ्लेशन रूरल एरियाज में वो 6.8% रही 2023 में, जो कि हाईएस्ट थी दोस्तों 9 साल की। जी हाँ, पिछले 9 साल में सबसे हाईएस्ट इन्फ्लेशन रूरल इंडिया में देखा गया था। लेकिन इन्फ्लेशन से जो अच्छी खबर ये आ रही है कि अब शायद इन्फ्लेशन कम होता हुआ आपको आने वाले समय में दिखेगा। ठीक है, आगे है जो रूरल इन्फ्लेशन दोस्तों, उसने अर्बन इन्फ्लेशन को सरपास किया था पहली बार फाइनेंशियल 18 से, यानी जो महंगाई गाँवों में ना वो शहरी महंगाई से ज़्यादा हो गई थी, ऐसा पहली बार हुआ था फाइनेंशियल 18 के बाद। ठीक है, आप देखिए जो इमामी है ना वो अपनी 50% जो सेल है वो रूरल मार्केट से रहती है। ठीक है, विच हैज शोन सम ग्रीन शॉट, जिससे कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिली। तो आपको एक बात पता होगी और एक फैक्ट्स आपको और मिल गया कि जो इमामी है वो नियरली 50% सेल अपनी रूरल इंडिया से करती है। ठीक है, आगे है मैनेजमेंट ने दोस्तों ये गाइड किया है डोमेस्टिक सेल्स ग्रोथ को लेकर के, ये 8 से 10% रहेगी, और जो इंटरनेशनल टेरिटरी है दोस्तों उस पर 20% की जंप आपको फाइनेंशियल 24 में देखने को मिलेगी। इमामी ये एक्सपेक्ट करता है कि 50 से 60% जो ग्रोथ है दोस्तों ये इनको नए बिजनेस से दिखेगी फाइनेंशियल 24 में, और ये 40% रेवेन्यू ग्रोथ मान रहे हैं, आप कह सकते हैं मैन कंपनी से। ठीक है, इनकी जो एक मैन कंपनी है उससे एक 40% रेवेन्यू ग्रोथ आने की बात कही जा रही है। ठीक है, उस बिजनेस से ना, ओवरऑल नहीं दोस्तों, ये मत समझिए कि मैन कंपनी 40% रेवेन्यू जनरेट करेगी, ऐसा नहीं, वो बहुत छोटी कंपनी है अभी भी। जो मैन कंपनी है वहाँ पे 40% की ग्रोथ दिखेगी उसके खुद के रेवेन्यू में। ठीक है, आप देखिए जो रॉ मटेरियल प्राइसेस हैं वो काफ़ी हद तक सॉफ्ट हुए हैं, और दोनों ही ग्रॉस मार्जिन और ऑपरेटिंग मार्जिन ये आर लाइकली टू सी इम्प्रूवमेंट इन फाइनेंशियल 24। ये दोनों ही आप कह सकते हैं इम्प्रूवमेंट दिखाएंगे फाइनेंशियल 24 में। एडवर्टीजमेंट स्पेंड जो दोस्तों ये 16 से 17% के फाइनेंशियल 24 के रहेगी, जो कि विथ 16.5% इन 23। ठीक है, तो जो फाइनेंशियल 23 में है 16.5% का एडवर्टीजमेंट पे खर्चा किया गया है, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 2024 में भी वही रहने वाली है। मैनेजमेंट ने ये कहा है दोस्तों कि अगर रॉ मटेरियल और भी आने वाले समय सस्ते होते हैं, यानी जो कच्चा माल है सामान को बनाने का वो आगे भी थोड़ा सस्ता होता है, तो जो एबिटा मार्जिन है दोस्तों फाइनेंशियल 24 में वो 27% रहेगी, जो कि इस 2023 में 25.5%। तो अगर रॉ मटेरियल में कुछ कमी आती है तो आने वाला समय बहुत ज़्यादा अच्छा है इमामी के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। द इमामी बोर्ड हैज़ अप्रूव्ड अ बाईबैक, इमामी ने भैया बाईबैक अप्रूव किया है, जो कि 186 करोड़ रुपए का है, जो कि मैक्सिमम 650 पर शेयर में जा सकता है दोस्तों। लेकिन मज़े की बात ये भाई कि जो प्रमोटर है ना वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं बाईबैक में। ठीक है, और इमामी का जो नेट कैश और कैश इक्विवलेंट है वो 225 करोड़ है मार्च 2023 में। ठीक है, तो आगे है जो हायर पेनिट्रेशन अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन को लगातार कंपनी जो बढ़ाने में कोशिश कर रही है, और जिसका अल्टीमेट रीजन ये होगा कि जो पेनिट्रेशन है यानी जो पहुंच है वो बहुत हद तक बढ़ेगी। ठीक है, हायर सेल्स ग्रोथ देखने को मिलेगी डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड में, रूरल मार्केट में रिकवरी देखने को मिलेगी, जो कि इमामी को बहुत ज़्यादा ग्रोथ ड्राइव करेगी, यानी ग्रोथ में बढ़ोतरी करेगा। कि भाई जैसे मैंने पहले बताया 50% तो रूरल डिमांड वहीं से आता है, 50% टोटल जो कह लीजिए आप कह सकते हैं जो कह लीजिए सेल्स है
वो रूरल इंडिया से आती है। हाँ, रिस्क क्या है, अगर जो आप कह सकते हैं बरसात है, अगर वो नॉर्मल से कम होती है ना दोस्तों, जिसकी अभी कहीं से कोई बात नहीं चल रही है, अगर कम होती है और जिसके कारण जो इन्फ्लेशन यानी महंगाई वापस से बढ़ती है, वो एक बड़ा खतरा होगी इमामी के लिए। वरना इमामी को देखिए ये पॉजिटिव हैं और एक्यूमुलेट की बात करते हैं हर डिक्लाइन। और देखिए पर्सनली मैं बात करूँ तो मुझे भी ऐसा लगता है। और अगर इमामी दोस्तों, मुझे पर्सनली अगर मैं चर्चा करूँ, मेरी जो नेक्स्ट इसमें गिरावट खरीदारी होगी वो 330 के आसपास होगी दोस्तों। 310 से लेकर के 330 अगर ये आता है तो, नहीं आएगा तो 350 की भी एक बहुत बहुत अच्छा सपोर्ट है दोस्तों। ठीक है, तो मुझे लगता है आपके तमाम सवालों के जवाब इस एक वीडियो में आपको मिल चुके होंगे। अगर आप स्टॉक में निवेशित हैं, निवेश की सोच रहे हैं और वीडियो अगर आपके काम आई हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पहली बार आए हैं, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक करके और साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।